नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब पूरा दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंगल के प्रचार प्रसार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने जसपुर बीजेपी चुनाव कार्यालय पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और प्रियंका गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कि सबको स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, सबको हम नौकरी दे देंगे, हम 500 रुपए से कम का सिलेंडर दे देंगे, ऐसे अनेकों चीज। वो पहले भी सरकार में रहे और आज जिन राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी उन्होंने इस प्रकार की चीजें लागू नहीं करी हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उनको दिखाया है कि हम ऐसा लागू करेंगे। और उनकी नेता आई थी कल जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, जब उन्हीं से पूछा गया कि आप बताइए आप कैसे इनको लागू कर देंगे, तो पत्रकार वार्ता छोड़ के ही चली गई। वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र है वो सत्य से परे है, व्यवहारिकता से परे है। जो हो नहीं सकता वो उनका घोषणा पत्र है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के गाजीवाली पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में जनसंपर्क किया। बता दें कि बारिश के बावजूद भी कई बीजेपी कार्यकर्ता सीएम धामी के साथ जनसंपर्क में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने जनसभा के बाद गाजीवाली से लालढांग तक रोड शो किया। महासभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से स्वामी यतीश्वरानंद के लिए वोट देने की अपील की और लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में वर्चुअल रैली के लिए कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम मोदी 4 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल जिलों की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करेंगे और मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली के लिए क्षेत्रीय जनता को एकत्रित करने का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। ऑनलाइन इम्पैक्ट फिजिकली होता है तो और ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो किसी का भी पार्टी के लिए, सिर्फ हमारा पार्टी के लिए नहीं है, और हमारे स्पेशली प्रधानमंत्री जी के लिए लोग इधर बहुत चाहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसा है, लोगों के जो जुड़े कितना लोगों को जमा करना, इसमें एक इशू है, इसलिए कारण ये नहीं हो पा रहा है। सभी जनसभाएं वर्चुअल हैं और उनमें एक स्थान से हम लोग दिल्ली को कनेक्ट करेंगे एक विधानसभा से, और उस पर जो 14 की 14 विधानसभाएं उन सब में कनेक्टिविटी रहेगी। और 14 विधानसभाओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्थान होंगे, 35 से लेकर 50 तक ऐसे स्थान हम उस लोकसभा में रखेंगे जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर 1,000 लोग जुड़ेंगे। और उसके अलावा हमारे जो और व्यवस्थाएं हैं, जैसे फेसबुक आईडीज हैं, हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते हैं उसके माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से, इन सभी से हम लोगों को जोड़ करके 1.25 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कि कुछ फेस टू फेस और कुछ टेलीफोन। वहीं उत्तराखंड बीजेपी जल्द अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी। दृष्टि पत्र को लेकर बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी भी अब अपने घोषणा पत्र को जारी करेगी। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंड लेने वालों के बारे में क्या बात करनी। हमारा दृष्टिपत्र एक आध दिन में हो जाएगा और दृष्टिपत्र भी तैयार है। अभी नेताओं को कार्यक्रम के उसके जुड़ने के लिए थोड़ा एक आध दिन समय लग रहा है। और जो पार्टी इतना भ्रष्टाचार में लगे हुए थे और चीन जो लगातार हमारे खिलाफ रहे, उससे चीन के सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा लेके
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए लोग मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं, उनको बात करने का कोई नहीं। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के हर रोज नए नए मुद्दों पर घेराबंदी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खनन प्रेमी बताते हुए खनन राजस्व की प्राप्ति का आंकड़ा जारी किया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि खनन राजस्व का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भी ये अवैध खनन को पनपाया है पिछले 5 साल में, उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। रही बात कि कौन वो लोग हैं साथियों, एक जिम्मेवार पार्टी के लोग हैं हम। बिना कानून के, बिना एग्जीक्यूशन के, बिना प्रॉपर एविडेंस के लोगों का नाम लेना हम लोगों को शोभा नहीं देता है। पर आपने जो कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने जो लोग भी अवैध खनन के अंदर अपना काम कर रहे थे, उनको जेल तो जाना पड़ेगा। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी आकांक्षा ओला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन 5 सालों में खनन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये रहा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी भी उनका बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा, प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में अवैध खनन की भरमार रही है। खनन को लेकर कांग्रेस मुद्दा नहीं बना रही है। खनन अपने आप में, अवैध खनन बहुत बड़ा मुद्दा है जो भाजपा ने यहाँ पर आगे करके और जो अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। और मुख्यमंत्री जी खुद खनन प्रेमी, अवैध खनन प्रेमी मुझे लगते हैं, और कांग्रेस को भी ऐसे ही नज़र आता है, क्योंकि उनके आजू बाजू अगर हम देखें तो उन्होंने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। उनके खुद के जनसंपर्क अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए, उन्होंने हटाए, उनको हटाना पड़ा। लेकिन क्या कारण था कि आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही उनको वापस बहाल किया गया। वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है। इस वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर आम आदमी पार्टी ने पुलिस में शिकायत कर मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने आगे कहा, ये सभी लोग नशे में धुत थे और उन्होंने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। के पीछे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जिस प्रकार से उनके 20 से 25 कार्यकर्ता हमारे कार्यालय पर आकर हमारे झंडों को उखाड़ कर अपने झंडे लगा रहे थे, उनके गले में भारतीय जनता पार्टी के गमछे थे और टोपी थी सर पर, हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे, और जिनमें से कुछ लोगों को बाद में घटना का वीडियो देखने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने पहचाना और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। ऐसे लोग 20-25 की तादाद में कल हमारे कार्यालय में घुस गए थे। हम डोर टू डोर प्रचार करके अपने ऑफिस में आके आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने हंगामा किया। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.